और सीधे आपको आगरा ले चलते हैं, जहां पर गठबंधन के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं। आपको बता दें, ये मौका है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जहां पर अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप आगरा से देख रहे हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी भी कल इस यात्रा में शामिल हुई हैं। अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी, कांग्रेस की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा भी यहां पर दिख रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है वहां पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची हुई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से इस 2017 चुनाव के बाद एक मंच पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे प्रियंका गांधी को आप सुन सकते हैं, जिन्होंने कहा कि आज अखिलेश और राहुल जी को साथ देखकर बहुत खुशी मिल रही है और गठबंधन हमारा और मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रयागराज शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में, बाजार में ही पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा, गरीब पिछड़े जिनको हक सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट गिराओ और रस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। और जब यहां से हारेंगे संविधान भी बचेगा। जहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आज किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा करके इन्होंने काले काले कागज ले लिए।
इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। न केवल सम्मान बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरी करने का काम करेगी। ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। सोचो जिस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य ना हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार ना हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिला। कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक न होता हो। ये कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर, और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नियत है नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार क्या कर रही है। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया है। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। मैं राहुल जी से कहूंगा कि वो भी अपनी यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको आगरा ले चलते हैं, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनसे पूछता था, भैया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है? मुझे कहते थे, राहुल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है। गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी
सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े आईएएस अफसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। तो सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे भाषण चलते हैं, मगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं, आगरा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों अजय राय ने न्योता दिया था अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाकर। इसके बाद उन्होंने आगरा में शामिल होने की बात कही थी और अब दोनों नेता आगरा में शामिल हुए। और ये देखिए, ये एक शानदार तस्वीर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस तरीके से 2024 की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए एक आगे बढ़ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी साथ मिल गया है। कल प्रियंका गांधी इस रैली में शामिल हुई थी और आज अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं उस जीप में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मौजूद हैं। तो जिस इंडिया गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, पिछले दिनों ये साफ हो गया कि 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी।